पुष्पा 2 द रूल ने लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊपर करके रखी थी कि थिएटर के अंदर जाते वक्त लोग अपने दिमाग में एक इमेज बनाकर लेकर जा रहे थे और जब वो इमेज सच नहीं उतर रही थी दे वर गेटिंग डिसअपॉइंटेड। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा किसी भी मूवी का सीक्वल उसके फर्स्ट पार्ट जितना अच्छा नहीं होता और पुष्पा के बारे में भी ये कुछ सरप्राइज नहीं था। लेकिन क्या पुष्पा पार्ट 2 इतना खराब था? सुकुमार की स्टोरी टेलिंग, अल्लू अर्जुन की एक्टिंग और चंदन स्मगलिंग के वर्ल्ड के अंदर ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी ये देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड था। बट अनफॉर्चुनेटली द सीक्वल हैड मी डिसअपॉइंटेड। ये फिल्म स्टार्ट होने से लेकर उसके पहले घंटे के रन टाइम तक काफी इंटरेस्टिंग और डिसेंट रही थी। स्टोरी काफी अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रही थी, अलग अलग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे और उसी के साथ कुछ गिने चुने अच्छे गाने और फाइटिंग सीक्वेंसेस भी बीच बीच में आ रहे थे। हमें फहद फासिल और अल्लू अर्जुन की अच्छी एक्टिंग कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल रही थी। लेकिन पहले घंटे के रन टाइम के बाद फिल्म काफी बोरिंग होने लगती है। मेन स्टोरी से अनरिलेटेड काफी चीजें इंट्रोड्यूस होने लगती है जो कि हमारा ध्यान मेन प्लॉट से बाहर लेकर जाती है, विच इज अ डिस्ट्रक्टिव ट्रेट फॉर एनी काइंड ऑफ स्टोरी। इस पॉइंट के बाद फिल्म के पास कुछ भी कंटेंट दिखाने के लिए नहीं बचता। सो दे डू ऑल द सेम थिंग्स दैट दे डिड इन द पार्ट 1 जस्ट विद बिट मोर ऑफ एग्जैजरेशन एंड अनबिलीवेबिलिटी। सारी छोटी छोटी चीजों में इतना ड्रामा होने लगता है कि आप बोर होने लगते हो। पुष्पा पार्ट 1 में हमने कैसे एक अंडरडॉग धीरे धीरे रैंक्स ऊपर चढ़ के अच्छा एक बिजनेस खड़ा करता है वो देखा। लेकिन पुष्पा 2 में पुष्पराज काफी एरोगेंट होने लगता है जिससे कि वो ऐसे डिसीजंस लेने लगता है जो कि उसके बिजनेस को नहीं बल्कि ईगो को सर्व कर रहे हैं। एक घंटे के रन टाइम के बाद आपको भी रियलाइज होने लगता है कि आपके साइड में बैठे हुए लोग बोर होने लगे हैं। कुछ लोग अजीब अजीब आवाज निकाल रहे हैं, कुछ एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कुछ लोग तो उठ के फिल्म छोड़ के भी जा रहे हैं डिस्पाइट पेइंग मोर देन 500 रुपीज फॉर शो। फर्स्ट पार्ट में रश्मिका मंडाना का श्रीवल्ली कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग रहा था, लेकिन पार्ट 2 में ये कैरेक्टर सिर्फ एक वन डिमेंशनल कैरेक्टर बन जाता है जो कि सिर्फ पुष्पराज की ग्लोरी को और भी बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए यूज किया गया है और बाकी किसी भी चीज के लिए नहीं, which becomes annoying after certain time. She is just there to praise and glorify the main character, जो कि थोड़ा सा मिसोजिनिस्टिक हो जाता है। बट है वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन सिनेमास, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग फॉर इयर्स। इवन फहद फासिल का कैरेक्टर मुझे फर्स्ट पार्ट में इतना अच्छा लगा था कि मैंने पहला पार्ट सिर्फ उस कैरेक्टर के लिए 2 बार देखा था, लेकिन दूसरे पार्ट में तो उस कैरेक्टर की पूरी धज्जियां उड़ गई। ही डिडंट हैड एनी पर्पस, ही डिडंट हैड एनी गोल्स और वापस से वो कैरेक्टर भी पार्ट 2 में पुष्पा कितना बड़ा और कितना पावरफुल हो चुका है ये चीजें ग्लोरीफाई करने के लिए ही एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में जो उसकी एक्सप्लोसिव और एरोगेंट पर्सनालिटी थी वो भी दूसरे पार्ट में थोड़ी टोन डाउन की गई है, जिससे कि वो कैरेक्टर मेरे लिए तो पूरी तरह से मीनिंगलेस हो जाता है। ऑल्दो अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के काफी अच्छे एक्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इन चीजों की वजह से हमारे ऊपर कोई लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं रह पाता। दे आर जस्ट देयर फॉर एक्शन एंड सम एंटरटेनमेंट। सुकुमार की एक चीज तो मुझे पता है पहले पार्ट से ही कि वो काफी स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स यूज करता है अपने मूवीज के अंदर कोई चीजों को दिखाने के लिए या फिर कोई चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। उसी चीज का इस्तेमाल इसके अंदर एक सॉन्ग में किया गया है जहां पर पुष्पराज को एक देवी के रूप में दिखाया गया है, विच आई पर्सनली डिड नॉट लाइक एट ऑल। हाँ, आप बोलोगे कि इसके सॉन्ग्स तो मूवी के पहले ही रिलीज हुए थे, लेकिन मैंने एक भी सॉन्ग देखा नहीं था, तो इट वॉज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी। बीच में ही मेन स्टोरी के अंदर अचानक से किडनैपिंग का सब प्लॉट भी आ जाता है जो कि काफी बोरिंग लगता है बिकॉज इट डिड नॉट हैड एनी इमोशनल सब्सटेंस टू इट, आइदर इट हैड एनी रियल स्टेक्स और एनी रिस्क। तो वो किडनैपिंग का प्लॉट मुझे लाया ही क्यों बीच में वही समझ में नहीं आया, बिकॉज इट डिडंट सर्व एनी पर्पस टू द लॉन्गर स्टोरी लाइन। और ये तो बस एक एग्जांपल है, ऐसे कई छोटे मोटे प्लॉट्स बीच बीच में आते रहते हैं जो कि हमें मेन प्लॉट से काफी दूर लेके जाते हैं और हमारा दिमाग भी काफी डाइवर्ट होने लगता है। पहले पार्ट का श्रीवल्ली गाना भी काफी फेमस हुआ था और मेरा भी एक वन ऑफ द फेवरेट्स था जब ये मूवी रिलीज हुई थी, लेकिन इस मूवी के सॉन्ग्स, माय गॉड, एक बच्चा भी लिख दे ऐसे सॉन्ग्स थे इसमें। दे हैड नो रियल मीनिंग्स, नो रियल पर्पस टू इट। कहीं भी बीच में ही कहीं से सॉन्ग आ जाएगा विदाउट हैविंग एनी इमोशनल अटैचमेंट, और या फिर कोई ऐसा सीन ही नहीं है भाई कि यहाँ पर कोई गाना डालना चाहिए, बस लाइक चलो डाल देते हैं गाना जस्ट क्योंकि हमें इसका रन टाइम बढ़ाना है। द मूवी वॉज ऑलमोस्ट अबाउट आई थिंक 3 आवर्स लॉन्ग, जिसमें से मुझे बस 1 घंटा ही वर्थ इट लगा था। सिनेमेटोग्राफी के बारे में हमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो लगा पार्ट 1 से भी अच्छी सिनेमेटोग्राफी इसकी थी। बट एट व्हाट कॉस्ट? आप स्टोरी कुर्बान करके सिर्फ फिल्म कैसी दिख रही है इस पे फोकस करोगे तो कैसा होगा? ये पूरा मूवी का अटेम्प्ट तो मुझे एक ओवरऑल पहले पार्ट के बॉक्स ऑफिस को डिफीट करने का ही प्रयास लगा। द फिल्म ट्राइज टू एम्पलीफाई
everything that there is in part 1 and repeated itself with much more exaggeration. Although I know कि ये मूवी ब्रॉड ऑडियंस के लिए है, सबको पसंद आनी चाहिए, शायद इसलिए ये ऐसे बनाई होगी, बट मेरे पर्सनल ओपिनियंस तो यही है भाई। अल्लू अर्जुन ही इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है और कुछ न्यूज में ऐसा बता रहे हैं कि उसने 300 करोड़ चार्ज की है इस मूवी के लिए, जो कि इंडस्ट्री रेट से काफी ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यही अगर मूवी का पूरा सेलिंग पॉइंट है तो इतने पैसे तो चार्ज करना जस्टिफाइड है। हमेशा किसी भी फिल्म के सीक्वल्स बड़ी और अच्छी चीजें करने की कोशिश में होता है, लेकिन कुछ ही फिल्म्स उस चीज में सक्सेसफुल हो पाती है, जो कि डेफिनेटली पुष्पा 2 नहीं हो पाया है। फिल्म में काफी एंजॉय करने वाला भी पार्ट था, लेकिन it fails to deliver the hype story wise, of course story wise only। अभी पुष्पा के पार्ट 3 का भी अनाउंसमेंट उस फिल्म के एंड में हो जाता है, जो कि हमें थोड़े से होप रख देता है कि शायद वो ये चीजें थर्ड पार्ट में फिक्स कर दे। अगर स्टूडियो में से कोई मेरा रिव्यू देख रहा है तो प्लीज ये चीजें नोट डाउन कर लो और थर्ड पार्ट में प्लीज ये चीजें फिक्स कर दो। एंड वी वुड डेफिनेटली लव टू वॉच द पार्ट 3 विद मच बेटर एंड बिगर स्टोरी एंड ऑफ कोर्स सिनेमेटोग्राफी टू। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे, मांगा, मूवीज, टीवी सीरीज और सभी मीडिया वाली चीज़ों को यहाँ पे कवर करते रहता हूँ। उनके रिव्यूज डालता हूँ, टॉप 10 लिस्टिंग्स डालता हूँ, रिकमेंडेशंस भी डालता हूँ। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय।